दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 11वीं सिविल सेवा की परीक्षा हो रही है और 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी पेपर लीक का दावा कर रहे। पहली पाली की परीक्षा के दौरान चतरा और जामताड़ा में कैंडिडेट्स ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें खुला हुआ क्वेश्चन पेपर और OMR सीट मिली है। जामताड़ा के मिहिजाम का 2 वीडियो भी सामने आया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो JPSC प्रारंभिक परीक्षा का है, जहां जमीन पर बैठकर परीक्षार्थी नकल करके OMR सीट भरते दिख रहे। अगली खबर, सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि पर्दे के पीछे से हो रहा पेपर लीक का खेल, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही सरकार तत्काल इस्तीफा दे। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2023 लिया गया और राज्य के कई जिले से परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें सामने आई, जिस पर सांसद गीता कोड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि झारखंड के अलग अलग जिलों में अभ्यर्थी 11वीं JPSC पेपर लीक का आरोप लगा रहे। चतरा, जामताड़ा और धनबाद में JPSC 11वीं परीक्षा का पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है और ऐसे में झारखंड सरकार को बिना देर किए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के कारण इस्तीफा देना चाहिए। JPSC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से पूरे देश भर में झारखंड शर्मसार हुआ है। साथ ही सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि पर्दे के पीछे खेल करने वाले बच गए। जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए रविवार को पुनः JPSC का परीक्षा लिया गया और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक और बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद DPS में परीक्षा के दौरान हंगामा JPSC सिविल सेवा परीक्षा का केंद्र था। छात्रों ने परीक्षा का किया बहिष्कार। बता दें कि धनबाद शहर के सराय ढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्मिक नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में दोपहर JPSC परीक्षा देने आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद छात्रों ने दूसरी पाली के परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और बताया जाता है कि स्कूल में परीक्षार्थी ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए और परीक्षा 2 पाली में ली जा रही है। बड़ी खबर, मां का 100 बेटे ने 4 दिन घर में रखा कैद। डॉक्टरों ने कहा कि मर गई है और फिर खुद करने लगा इलाज। धनबाद में मृतक मां को जिंदा बताकर एक युवक ने 4 दिनों तक 100 घर में रखा और इन 4 दिनों में जब महिला की बॉडी डिकम्पोज होने लगी तो उसकी दुर्गंध पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। फिर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और जिसके बाद पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के कहने पर भी उसे यकीन नहीं हुआ और मृतक मां को घर में रखकर खुद ही इलाज करने लगा और इसके लिए बेटे ने इंटरनेट का सहारा भी लिया था। अगली खबर, झारखंड में पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा उपचुनाव भी होंगे। गांडे सीट पर 20 मई को वोट पड़ेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग और नई योजनाओं की घोषणा नहीं होगी। झारखंड में पहली बार है जब लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे और यहां 20 मई को वोट डाले जाएंगे। ये भी बताया कि राज्य में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होनी है। बड़ी खबर, बोकारो में 3 नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण, गाय मिले डॉक्टर, टीम ने जताई नाराजगी। बता दें कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के स्टेट कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार, DRCHO डॉक्टर S टुडू, DDM कुमार कंचन की टीम ने बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर के 3 नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया। रिलीफ हॉस्पिटल, आकाश गंगा हॉस्पिटल एवं देव नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे मरीजों से स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ली और कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से कार्य प्रणाली के बारे में पूछा। ऑन स्पॉट चिकित्सक को नहीं पाकर टीम नाराज हुई और इसके अलावा कई सेवाओं को सुधारने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, JPSC परीक्षा के दौरान सेंटर पर अभ्यर्थी का जबरदस्त हंगामा, पेपर लीक को लेकर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड में आयोजित JPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के एक केंद्र पर चतरा में परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। चतरा जिला मुख्यालय स्थित उपेंद्र नाथ इंटर महाविद्यालय परीक्षा केंद्र में हंगामा किया गया। परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र सील बंद नहीं आया था। टूटे हुए सील को देखकर परीक्षार्थी कुछ समय के लिए परीक्षा को बहिष्कार कर दिए और बहिष्कार के बाद कमरे से बाहर निकलकर हंगामा करने लगे। अगली खबर, गिरिडीह संसदीय सीट पर इस बार भी गुड़ खिलाएगी भाजपा आजसू की दोस्ती। झारखंड के कुल 14 लोकसभा सीटों में एक है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र और यह खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है। यह गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कुछ हिस्से को मिलाकर बना है।
इस सीट पर एक बार फिर से राजनीतिक रोटी और गोटी सेट होने शुरू हो गई है। हालांकि झारखंड में आजसू पार्टी और भाजपा के बीच समझौता है, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि गिरिडीह की सीट इस बार भी आजसू के खाते में रहेगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिव अवे विनर की घोषणा होने के बाद अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा फेज शुरू हो गया है और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्विज सीरीज का दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है साइमो ह्यूमन, दूसरा ऑप्शन है होमो पेशियन, तीसरा ऑप्शन है होमो सेपियन और चौथा ऑप्शन है होमो सेपियंस। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यहां पर करना पड़ सकता है समझौता, झारखंड से तय होगी बिहार की रणनीति। बता दें कि इंडी गठबंधन के बीच बहुत जल्द सीट शेयरिंग हो जाएगी और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। न्याय यात्रा का मुंबई के शिवाजी पार्क में संपन्न होना है और ऐसे में यह माना जा रहा कि 2 से 4 दिनों के भीतर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चतरा और पलामू सीट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल दावा कर रहा है और पार्टी ने इन दोनों सीटों के लिए एक प्रकार से उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। यदि घटक दलों में सहमति बन गई तो चतरा से झारखंड सरकार के कौशल विकास सह उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पलामू से भूइया का कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मतदान केंद्रों पर वोटरों को मिलेगी 7 सुविधाएं, पिछली बार से अलग होगी व्यवस्था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड में 4 चरणों में होने वाले चुनाव एवं इसके लिए की गई तैयारी की जानकारी दी। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का भरोसा दिलवाया है। ये भी कहा कि राज्य में होने वाले चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। अगली खबर, मुंबई में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली में शामिल होंगे चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन। महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार झारखंड के कई नेता मुंबई रवाना हो चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर लीडर्स के साथ कल्पना सोरेन रांची से मुंबई रवाना हो चुकी है। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की इस रैली में राज्य भर के विपक्ष के बड़े लीडर शामिल होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा रैली होने वाला है। इस कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मुंबई रवाना हो चुकी है। अगली खबर, इस जिले में बनेगा करोड़ों की लागत से ऑडिटोरियम, होगा आधुनिक सुविधाओं से लैस। साहिबगंज में झारखंड के राजमहल विधायक अनंत ओझा ने साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के सामने हरिपुर में 2 करोड़ 3 लाख की लागत से बनने वाली ऑडिटोरियम निर्माण कार्य का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और इस ऑडिटोरियम में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ऑडिटोरियम आधुनिक सुविधा से लैस होगा और इस ऑडिटोरियम का निर्माण राजमहल विधायक अनंत ओझा की अनुशंसा पर DMFT फंड से किया जा रहा। बड़ी खबर, साहिबगंज के लापता बच्चों को खोजने के लिए हाईकोर्ट ने दिया 3 सप्ताह का समय। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव शाह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक का पक्ष सुना है। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों लापता बच्चों को बरामद करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान किया और मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद की जाएगी। अगली खबर, शांतिपूर्ण मतदान के लिए SSB के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके बाद रामगढ़ जिले में सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य तेजी से हो रहा। इसके अलावा पुलिस एवं SSB के जवान फ्लैग मार्च करके लोगों के अंदर कानून का एहसास करवा रहे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पन्नूगंज पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बड़ी खबर, पलामू एवं चतरा में अपनों से ही घिर चुकी है भाजपा। वर्तमान सांसदों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाया है विरोध। बता दें कि पलामू एवं चतरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का अंदरूनी कड़ा उभर कर सामने आ गया है और फिलहाल भाजपा इंडिया गठबंधन से नहीं बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं से घिर चुकी है। पलामू में भाजपा के घोषित प्रत्याशी BD राम के विरोध में प्रखंड अध्यक्षों ने मोर्चा खोल दिया है और गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंड के 19 मंडल अध्यक्ष शामिल हैं
और बैठक करके पलामू संसदीय सीट के लिए घोषित प्रत्याशी का विरोध किया गया। और इधर चतरा में वर्तमान सांसद सुनील सिंह के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया है। और अगली बार झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर आया बड़ा अपडेट। चंपई सोरेन के मंत्री ने बता दिया कब होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार के जनजातीय सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि ग्रामीण शिक्षा का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। बंदगांव एवं हाट गमरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने से ग्रामीण स्तर के बच्चों को उच्च शिक्षा घर में मिलने लग जाएगी। साथ ही कहा कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को कैबिनेट में पास कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद स्कूलों में इसकी पढ़ाई शुरू की जाएगी और इसके लिए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा जनजातीय भाषा साहित्य का अकादमी भी बनाया जाएगा, जिससे जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा मिल पाए। पढ़ी पर 50,000 से अधिक कैश मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही झारखंड सहित देश भर में आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस बार के चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की नजर पैनी रहेगी। यदि कोई बगैर कोई प्रमाण पत्र के 50,000 से अधिक कैश लेकर निकल रहे हैं तो चुनाव आयोग के जांच के दायरे में आ जाएंगे और इसी तरह 10 लाख से अधिक कैश आपके पास बरामद होता है तो चुनाव आयोग की टीम तत्काल आयकर विभाग से इसकी जांच करवाएगी। अगली बार झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। सोमवार को बाजार खुलते ही दिखा है एक्शन। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली के बीच पिछला हफ्ता घरेलू शेयर बाजार के लिए वोलेटिलिटी भरा रहा, लेकिन आने वाले हफ्ते में भी बाजार की नजर कई फैक्टर्स पर होगी। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व की बैठक होनी है। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे, मैक्रो आंकड़े की भी भूमिका बाजार की चाल तय करने में होगी। पिछले हफ्ते बाजार के प्रदर्शन की बात करें तो निफ्टी करीब 2% फिसला है और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में गिरावट रही है। आईटी और कंज्यूमर गुड्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर लाल निशान पे